उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कुछ हिस्से अगले एक सप्ताह तक बेहद भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे। खास तौर पर आज और 25 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलेगी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज और कल शीतलहर का असर रहेगा। दिल्ली में आज का सबसे कम 3.7 डिग्री तापमान लोधी रोड पर दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से लगातार हवा चलेगी। इसके चलते तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा। तो वहीं सुबह के समय उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बेहद घना कोहरा छाया रहा। खास तौर पर अगले 2 दिन तक दिल्ली में इसी तरह ठंड बरकरार है। तो अगले 2 दिन तक बेहद घना कोहरा छाने के आसार हैं। उत्तर भारत में अगले कुछ दिन लगातार इसी तरीके से शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ज्यादा बाहर ना निकलें, अगर बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकले। खास तौर पर सुबह और रात के समय बाहर ना ही निकला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि 25 दिसंबर और 24 दिसंबर यानी कि आज बहुत ज्यादा ठंड होने के आसार हैं। तो इसलिए सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतनी चाहिए। 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल ये वो जगह हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर ज्यादा ठंड होगी। और इसके अलावा लगातार ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से घना कोहरा है इर्द गिर्द, और ऐसे में लोग बहुत कम ही बाहर निकल रहे हैं। बावजूद इसके सावधानी बरतने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही है। अगले 2 दिन तक बेहद ठंड रहेगी और इसके साथ ही उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक ठंड का कहर जारी है। 24 और 25 दिसंबर तक शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। तो 24 और 25 दिसंबर को लगातार ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। और इसी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रामानुज, ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यह कह दिया है कि 24 और 25 दिसंबर को खासकर ठंड और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं राज्य में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अंशिका, आज जो है मौसम विभाग के अलर्ट से प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रखी है। और अलाव के साथ साथ जो रैन बसेरे हैं उसमें प्रॉपर जो व्यवस्था की गई है और सीधे तौर पर यह कहे कि उस अलाव के साथ साथ जो रैन बसेरे के अंदर होना चाहिए कंबल और जो सामान होना चाहिए वो सारा जरूरी सामान वहां पर मौजूद है। और मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दिए थे पिछले दिनों की किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो है इस मौसम में नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी उसी हिसाब से काम कर रहा है, बड़ी चुस्ती से काम कर रहा है। लेकिन 2 दिन जो है वो बहुत विकट माने जा रहे हैं क्योंकि शीतलहर तो पड़ी रही है, साथ में जो आप देख सकते हैं पीछे जो घना कोहरा है ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो इसके लिए साफ बोला गया प्रशासन की तरफ से कि लोग कम बाहर निकले, मौसम जब साफ हो जाए तब बाहर निकलें। और एक अलर्ट जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी कि किसी प्रकार से जो लोग हैं वो बड़े बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग जो हैं उनका ध्यान रखा जाए क्योंकि ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो बच्चों को होती है और सांस लेने वाले जो पेशेंट है उनको होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ कहा है कि इस तरीके की जो है कोई भी लापरवाही ना बरते और लोग अपने घरों में भी रहे। तो जाहिर सी बात है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, मौसम विभाग सब ने जो है जानकारी दी है और सबकी तरफ से अलर्ट है क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है कि उत्तर भारत के अंदर जो बर्फबारी हुई है जो पहाड़ी क्षेत्रों में वहां से कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस तरफ पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, हर तरफ जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर प्रशासन ने भी कहा है कि इस
इस तरीके की किसी भी अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना निकलें और बच्चों को और बुजुर्गों को खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार सबसे ज़्यादा चपेट में जो है यही जो लोग हैं आते हैं। और इतना ही नहीं, कोई और इसके साथ साथ प्रशासन ने जो फॉग को कम करने के लिए लखनऊ में जगह जगह जो है वो वाटर कैनन जो है चला रहे हैं पेड़ों पर, ताकि जो है जो नीचे का जो फॉग है वो कम हो जाए। और इसके साथ साथ प्रदूषण के लिए भी जो है ये काम किया जा रहा है। जी अंशिका। जी रामानुज, इसके अलावा पिछले ठंड में हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े पार्क हैं उनको रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया था, तो इस बार भी क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है? रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त? रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो पार्क में उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते थे। अब जो है जो पुल है, पुलों के नीचे जो है ताकि आड़ रहे और किसी प्रकार जो हवा जो चलती है उसका प्रकोप कम रहे, इसको देखते पुलों के नीचे जहां पे खाली स्पेस है सरकार के पास, उस स्पेस के नीचे रैन बसेरों का इंतजाम किया है। वो परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी रैन बसेरे हैं। और जो स्थायी रैन बसेरे हैं उनमें भी लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, जो जाके विजिट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। डीएम खुद जाकर इस सब चीजों को देख रहे हैं। अलाव की व्यवस्था को भी देखा जा रहा है कि जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति की जो है जान इस ठंड की वजह से ना जाए, और इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कर रही है प्रदेश सरकार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.